हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस पढ़ेंगे जिसका नाम है टीएमवी। टीएमवी ये वायरस हैं जिनका सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और वायरस की स्टडी का बेस भी इसी से स्टार्ट होता है। अगर आप एलटी ग्रेड, बीएससी, टीजीटी या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रही है स्ट्रक्चर टीएमवी की, ओके। इसमें प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, आरएनए हेलिक्स है, ठीक है जी। ये कैप्सोमियर्स हैं जो ये साइड में हेलिकल स्ट्रक्चर बनी हुई है, खोखला बेलनाकार इसमें, और सेंट्रल होलो कोर है आपका, ओके। तो अब मैं आपको धीरे धीरे सारा एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं आपको अपना जो रिटिन नोट्स हैं वो सेंड करती हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टीएमवी की खोज की किसने है, ठीक है। तो टीएमवी सबसे पहला वायरस था जिसे 1892 में इवानोवस्की ने खोजा था। फिर बेंजरिक ने 1898 में इसको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम नाम दिया। इसका नाम का मतलब है संक्रामक जीवित पदार्थ। लेकिन 1936 में स्टेनले नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसे अलग किया, वियुक्त किया, या फिर बोल सकते हैं आइसोलेट किया, और उसे क्रिस्टलों में विभाजित किया, ठीक है। तो क्रिस्टल में विभाजित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? स्टेनले को जाता है। और इसके जो आविष्कारक हैं, खोजकर्ता हैं, वो कौन है? इवानोवस्की हैं। अब बात करते हैं होस्ट प्लांट, यानी कि ये किस पौधे पे जाके संक्रमण मतलब अपना जो संक्रमित करता है, ये कौन से पौधे को करता है? ये मुख्यतः है तंबाकू के पौधे, टोबैको प्लांट को संक्रमित करता है। इससे अलग जो है ये टमाटर को, आपका जो आलू है, बीन्स हैं, उनको भी संक्रमित करता है। नेक्स्ट आपका इसकी शेप कैसी होती है? तो टीएमवी की आकृति कैसी होती है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, आपको दिख ही रही होगी इसमें, ये शो हो रही है, देखो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर आपकी, ठीक है। और ये इसकी लंबाई कितनी है? 300 nm नैनोमीटर लंबा होता है, और चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 18 nm, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका स्ट्रक्चर, कि इसमें क्या क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो टीएमवी जो है एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। न्यूक्लियोप्रोटीन से क्या मतलब है? एक तो इसमें न्यूक्लिक पदार्थ होगा जिसको क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं, और प्रोटीन है, ओके। प्रोटीन प्लस आरएनए दोनों होते हैं। मुख्य भाग इसका क्या है? प्रोटीन कोट है, जो कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है, ये रहा प्रोटीन कोट, ओके। जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। प्रोटीन का आवरण होता है जो कि 2130 प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है। ये एक कुंडलिनी क्रम में आरएनए के चारों ओर घूमते हुए एक खोखली बेलनाकार नलिका बनाते हैं। देखिए आपको शो हो रहा है ना इसमें, ये आरएनए है बीच में, और ये हेलिकल अरेंजमेंट में जो है प्रोटीन के सब यूनिट्स जो हैं ये आ रहे हैं, देखो कैसे घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। और ये एक खोखला बेलनाकार नलिका की आकृति बना रहे हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एक एक सब यूनिट्स को क्या बोला गया है? कैप्सोमियर्स बोलते हैं, पेटिकांशक, ओके जी। आरएनए कैसा है? आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी है? इसमें सिंगल स्ट्रैंड है। जैसे ही टीएमवी का आरएनए परपोषी में जाता है, होस्ट सेल में जाएगा, तो ये सीधा क्या करेगा? राइबोसोम पर जाकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को जो है पॉजिटिव सेंस आरएनए बोलते हैं। इस टाइप का जो आरएनए होता है उसको पॉजिटिव सेंस आरएनए बोलते हैं, जो कि राइबोसोम पे जाके एकदम प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। अब इस टाइप के भी ये पॉजिटिव सेंस आरएनए और नेगेटिव सेंस आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं ये। इनका मैं आपको बाद में नोट है मैंने बनाया हुआ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में है, ओके जी। नेक्स्ट है, ये आरएनए प्रोटीन नलिका के केंद्र में लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइडों से निर्मित एक रज्जुक्का आरएनए का एक अणु होता है, ठीक है। 6500 न्यूक्लियोटाइड से एक अणु का निर्माण होता है आरएनए के। आरएनए लगभग 6.4 kb लंबा होता है, और ये 4 जीन्स को कैरी करता है। इसमें एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी नीचे सबसे, सेंट्रल होलो कोर, ठीक है। सेंट्रल होलो कोर है ये। वायरस के बीच में एक छोटा सा गहरा स्पेस होता है जहां आरएनए पैक्ड होता है, आरएनए इसमें पैक्ड होता है, ठीक है। रासायनिक संरचना क्या है? केमिकल कंपोजिशन इनका, कि प्रोटीन और आरएनए की कितनी कंपोजिशन है, किसका उसमें है ये रेशो में,
ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को क्या है इसमें, RNA है, वो तो है 5.6, और आपका जो प्रोटीन है उसका रेशो है 94.4, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो क्या होएगा, 94.4 रेशो 5.6। अब इनकी हम स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं टोबैको मोज़ेक के, क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है। तो नंबर फर्स्ट है कि क्रिस्टल की अवस्था में ये स्टेबल रहता है। नंबर सेकंड, ये एक हीट रेजिस्टेंट होता है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है। और अगर ये सूखी अवस्था में भी हो, ड्राई कंडीशन में भी रहेंगे, यानी कि अगर इन्हें पानी में नहीं डाला गया जो है, ये सूखी अवस्था में भी हैं, तो भी इनका नेचर ऐसा ही होता है, सेम ही, ये फिर भी संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो अब मैं आपको जो मैंने रिटिन नोट्स बनाए हुए हैं वो दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स और वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो है कल हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे, प्रियॉन्स और बैक्टीरियोफेज, ये सब पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।